गुड इवनिंग, मैं संदीप नवल एक बार फिर आप लोगों के बीच हूँ। आज कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हूँ। आज चैप्टर भर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस और कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं हमारे साथ जो एग्जाम्स में आते ही रहते हैं और बहुत एक्सपेक्टेड हैं डियर स्टूडेंट्स आप सब के लिए। और उन सभी प्रश्नों के बारे में भी जानेंगे जो एग्जाम्स के लिए सिर्फ महत्वपूर्ण ही नहीं है बल्कि उन क्वेश्चन से जुड़े हुए बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे अगर आप इस सेशन को अगर आप पूरा देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग बिना समय वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और एक बात और है, इस सेशन में जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ पहले के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और पिछले पूछे गए प्रश्नों के अगर अभ्यास आप करते हैं तो ये आपकी जानकारी और आपके जो कॉन्फिडेंस का लेवल है इसको बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है ये। और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ जाता है। आपके अंदर ये फीलिंग ज़रूर आती है कि आप भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी वो भी मैं बताऊंगा। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई कैन हियर द कन्वर्सेशन इनसाइड। मैं सुन सकता हूं कन्वर्सेशन इनसाइड, अंदर, बट नोबडी इज कमिंग, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। इज टू, नोबडी इज कमिंग टू, ठीक है। टू ओपनिंग द डोर या ओपन द डोर? टू ओपनिंग तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? टू ओपन द डोर, क्योंकि टू के बाद हमेशा V1 होता है। 99% जगह पर हम लोग जानते हैं कि टू के बाद क्या होता है? V1 का यूज होता है। कुछ ही वर्ड हैं जैसे विथ अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुअल टू, अकस्टम टू, एक्लेमेटाइज टू, डिवोटेड टू, क्लोज टू, अटेंशन टू, है ना। तो इस तरह के कुछ वर्ड हैं जिनके बाद हमेशा बिफोर का प्रयोग किया जाता है, या विथ रिगार्ड टू, ठीक है। तो भी मैं बता दूंगा आगे आप सबको, लेकिन 99% जगह पर क्या होता है? टू के बाद हमेशा V1 होती है, ये आप भी जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 4। ओपनिंग की जगह ओपन, है ना। ओपनिंग की जगह क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही फील्स दैट, वह महसूस करता है कि आई कैन नॉट इमेजिन व्हाट अ स्पेस स्टेशन, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूं। आई कैन नॉट इमेजिन, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूं। व्हाट अ स्पेस स्टेशन, कैसा एक स्पेस स्टेशन वुड बी लुक्ड लाइक, दिखा जाएगा। देखिए ये जो लिख दिया गया, हाउ व्हाट अ स्पेस स्टेशन वुड बी लुक्ड लाइक, स्पेस स्टेशन ये तो हो गया सब्जेक्ट, वुड बी लुक्ड लाइक। अगर हम वुड बी लुक्ड करते हैं, वुड बी लुक्ड कर लेते हैं हम लोग, तो देखिए क्या है कि इसका मतलब है कि पेसिव है, क्योंकि बी या बिन या बीइंग प्लस V3 अगर कहीं भी लगा रहता है तो ये पेसिव का सेंस होता है। पेसिव का मतलब है कि काम सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। इसका मतलब कैसा दिखा जाएगा स्पेस स्टेशन, कैसा दिखा जाएगा या कैसा दिखेगा, क्योंकि लुक मीन्स दिखना भी होता है। तो सेंस हमारा है कि जो स्पेस स्टेशन है कैसा दिखेगा। तो वुड बी लुक्ड लाइक की जगह हम क्या करेंगे? वुड लुक लाइक का प्रयोग करेंगे, बी को हटा देंगे और वुड लुक लाइक करेंगे। वुड बी लुक्ड लाइक की जगह क्या करेंगे हम लोग? वुड लुक लाइक का हम सब लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आस्क्ड द गाइड, उन लोगों ने पूछा गाइड को, वेदर दे कुड वेट एंड वॉश्ड। ये जो प्रश्न है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। मैं इस क्वेश्चन में बीवे लिख दे रहा हूं। एसएससी हो या बैंकिंग, इन प्रश्नों को पिछले 20 साल से पूछती रही है और आगे भी पूछती रहेगी। उन लोगों ने पूछा गाइड को, वेदर दे कुड वेट, क्या यदि वे लोग वेट कर सकते हैं, एंड वॉच्ड। देखिए एंड के पहले V1 है और एंड के बाद V2 है, यही गलत है। वॉच्ड की जगह क्या होगा? वॉच का प्रयोग हम करेंगे। वॉच्ड की जगह हम वॉच का यूज करेंगे। देखिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आप सबको भी याद रखना चाहिए कि एंड के पहले अगर V1 है तो एंड के बाद V1 होगा, एंड के पहले V2 है तो बाद में V2 होगा, एंड के पहले V3 है तो बाद में V3 होगा, एंड के पहले V4 है बाद में V4 होगा, एंड के पहले अगर V5 है तो एंड के बाद भी क्या होगा? V5 होगा। क्लियर है? यानी कि एंड के पहले जो होगा वो एंड के बाद होगा। इतना ही नहीं, वर्ब के अलावा के भी कंसेप्ट यहाँ काम करेंगे। एंड के पहले नाउन है तो बाद में नाउन होगा, एंड के पहले एडजेक्टिव है
तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव होगा, एंड के पहले अगर एडवर्ब है तो एंड के बाद भी एडवर्ब होगा, ये तय है। तो आइए देखते हैं। तो वेट एंड वॉच्ड अगर हम कर दें दे कुड वेट एंड वॉच, ये सही होगा, एंड के पहले V1 हो जाएगा और एंड के बाद भी क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। तो दे कुड वेट एंड वॉच करेंगे, यदि वे लोग चाहे या क्या वे लोग वेट कर सकते हैं और वॉच कर सकते हैं, वॉच द पिक्चर्स आफ्टर सनसेट। यू शुड नेवर कैरी टेल्स, आपको कभी भी कैरी नहीं करना चाहिए टेल्स को और टॉल्ड। देखिए और के पहले यहाँ पे क्या है, V1 है। देखिए आप ऐसा नहीं कि और के पहले टेल्स नाउन आया है तो उसके बाद नाउन आ जाए, ऐसा नहीं। ये तो कैरी का ऑब्जेक्ट है भाई साहब, ये कैरी का ऑब्जेक्ट है। यहाँ वर्ब तो हमारा V1 है, आपको कभी भी कैरी नहीं करना चाहिए टेल्स और टॉल्ड इल ऑफ अदर्स, या दूसरों का बुरा नहीं कहना चाहिए। तो देखिए और के पहले V1 है और के बाद V1 होगा, टॉल्ड की जगह क्या होगा, टेल होगा, टॉल्ड की जगह टेल होगा, एंड के पहले या, और ये जो कंसेप्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एंड के पहले जो होगा वही एंड के बाद होगा, ठीक है। तो ये और के लिए भी लागू होता है, एंड या और के लिए, पहले V2 है तो बाद में V2 होगा, पहले अगर V3 है तो बाद में V3 होगा, पहले अगर V4 है तो बाद में V4 होगा, पहले अगर V5 है तो बाद में V5 होगा। तो ये एंड और दोनों के लागू होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 5 था ये भी VBI था आप सबके लिए, और क्वेश्चन नंबर 4 जो था ये भी बहुत ज्यादा VBI था आप सब लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। आइए देखते हैं अब आप सबके जो अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर ये है। सी वॉज सो एक्साइटमेंट। देखिए एक्साइटमेंट इसमें क्या लगा हुआ है, MENT। जिस किसी वर्ड के लास्ट में MENT होता है वो नाउन होता है। जैसे आप ले लो गवर्नमेंट, फिलामेंट, है ना। तो मैं कह रहा था मैं कि जिस किसी वर्ड के भी लास्ट में MENT होता है वो नाउन होता है। तो एक्साइटमेंट भी क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सो के बाद हमेशा एडजेक्टिव होना चाहिए, सो के बाद एडजेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको याद करना पड़ेगा, अगर आप हिंदी बोलते हैं सेंस पढ़ाते तो आपको सेंस से भी चल जाएगा पता कि एडजेक्टिव ही होना चाहिए, नाउन नहीं होना चाहिए। क्या आप कभी बोलेंगे वह इतना अच्छा ही है, नहीं वह इतना अच्छा है। क्या आप कभी बोलेंगे आपके पास, आप इतने स्मार्टनेस हैं, नहीं आप स्मार्ट हैं, इतने स्मार्ट हैं, ऐसा बोलेंगे। तो कभी भी हम सो के बाद नाउन बोलेंगे नहीं हिंदी में, ठीक है। तो कंसेप्ट सीधा सा है कि सो के बाद हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग होता है और वो पॉजिटिव डिग्री में होता है। बट अमूमन ज्यादा ये पूछता है कि सो के बाद वो नाउन लिख के देगा, होना चाहिए एडजेक्टिव। तो वहां पर एक्साइटमेंट की जगह क्या हो जाएगा, एक्साइटेड। वह इतनी एक्साइटेड थी दैट सी कुड बेयरली ईट अ स्पूनफुल ऑफ राइस, कि वह मतलब इतनी एक्साइटेड थी, इतनी एक्साइटेड थी, वो इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी, उत्तेजित थी कि सी कुड बेयरली ईट, मतलब बेयरली मतलब ना के बराबर, वह एक चम्मच भी नहीं खा सकी चावल। खैर आई द कॉम्पिटिटिव एज फॉर सर्वाइवल लेज, जो कॉम्पिटिटिव एज है सर्वाइवल का, लेज। देखिए लेज जो V5 है, अगर हम लेज रखते हैं तो इसका सेंस हुआ रखना। ले का सेंस क्या होता है, रखना। ले का सेंस होता है रखना, ठीक है ना। तो देखिए ये तो V1 है, इसका V2 और V3 क्या है, लेज है। सॉरी, इसका V2 जो है, माफ कीजिएगा, V2 जो है वो लैड है। मैंने V5 लिख दिया था, इसका V2 लैड है और V3 भी लैड है। इसका जो V4 है वो लेइंग है ना। और V5 जो है वो लेज है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस लेज का मीनिंग रखना होता है। तो कॉम्पिटिटिव एज का सर्वाइवल, कॉम्पिटिटिव एज सर्वाइवल के लिए रखता है। तो ऐसे भी अगर हम कहते हैं ले, तो रखता है, आई ले, मैं रखता हूं, तो क्या रखता हूं, यानी कि इस काम का फर्क किसी पर पड़ने वाला है। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है। और सेंस क्या है कि कॉम्पिटिटिव एज सर्वाइवल के लिए रखता है, नहीं रहता है, इन द इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रभावी यूज में रहता है, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एज जो है सर्वाइवल के लिए रहता है, ठीक है, रहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रभावी
यूज में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, लेज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेज नहीं होगा, लाइज होगा। आई, नो वन ऑफ द चिल्ड्रन हैज ईवर सैंग। देखिए हैज के बाद हमेशा होता है भीतरी हैज ही है। देखिए मैंने एक सिंपल सा ट्रिक कई बार भी अपने वीडियो में दिया है मैंने, कि किसी भी एक्सुलरी के बाद होता हमेशा V1 है, लेकिन दो जगह याद करते हैं, बी इजम और वाज वर के बाद V4 होता है और हैज हैव हैड के बाद V3 होता है। तो देखिए सिंग जो है ये V1 है, सिंग V1 है, गाना गाना जो कहते हैं, इसका सैंग जो है V2 है और संग इसका V3 है। तो देखिए यहाँ पर अगर हैज लगा हुआ है तो सैंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संग का यूज हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है आफ्टर ही हैड ड्रैंक। ड्रैंक नहीं होगा, ड्रंक होगा। ड्रैंक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ड्रंक हो जाएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, ड्रिंक V1 है, ठीक है ना, ड्रिंक क्या है, V1 है, V2 है इसका ड्रैंक और V3 क्या है इसका, ड्रंक। तो है ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर ही हैड ड्रैंक नहीं, आफ्टर ही हैड ड्रंक हो जाएगा। उसके पीने के, दूध पीने के बाद ही बिगन टू फील हैव स्लीपी, उसे नींद आने लगा। नो सूनर डिड ही गॉट अप। देखिए जब डिड का नो सूनर का मतलब ज्यों ही या जैसे ही, ठीक है। तो डिड यानी कि V2 पर्पस आई, लेकिन ध्यान दीजिए डिड अगर आ चुका है तो क्या कभी भी डिड अपने साथ V2 लेगा, नेवर। डिड हमेशा क्या लेगा, V1 लेगा। डिड से ये क्लियर हुआ, अगर आप टेंस वाइज नहीं पढ़े हैं तो सिंपली डिड मतलब डिड का यूज हुआ यानी कि V2 यानी कि पर्पस आई, जैसे ही वह उठा बेड पर से, ठीक है। खैर तो डिड के बाद क्या होगा, V2 नहीं होगा, V1 होगा। गॉटअप की जगह क्या होगा, गेटअप होगा। गॉटअप की जगह क्या होगा, गेटअप का यूज होगा। क्लियर है। आई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फुलिशली माधुरी थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर। माधुरी ने इलेक्ट्रिक हीटर पर पानी फेंक दिया। व्हेन इट काउट फायर, जब इसमें आग लग गया, व्हेन लग गया एंड, ठीक है, एंड सी गॉट अ शॉक, और उसे झटका लगा। माधुरी ने कुछ पानी फेंक दिया पास्ट, उसे झटका, उसने जब उसे आग, उसमें आग लग गया, व्हेन उसमें आग लगी, इट काउट फायर, और उसे झटका लगा। कोई भी गलती नहीं है। Neither of the plans suited him and therefore he decided not to go out yesterday. कोई भी प्लान उसे सूट नहीं किया और इसलिए उसने फैसला किया। डिसाइड के बाद टू आता है, सही है, नेगेटिव आ गया तो नॉट टू कर देंगे। उसने फैसला किया नहीं जाने का बाहर यस्टरडे। यस्टरडे लगा है, V2 बना है, ये भी सही है, कोई भी गलती नहीं है। नीदर ऑफ द प्लान्स, नीदर के बाद और नीदर ऑफ के बाद नाउन पुल्डल, ये भी सही है। पुल्डल नाउन से पार्टिकल द, ये भी सही है। यहाँ जरूरी आया नहीं है, डायरेक्ट V2 आ गया है, कोई भी प्लान से सूट नहीं किया। इसका भी आंसर नो एरर। द ऑथर मेंशन दैट देयर वर मेनी पीपल। ऑथर ने मेंशन किया कि बहुत सारे लोग थे, हु आर डिप्राइव्ड, जो वंचित हैं। देखिए हु के पहले जो वर्ड है उसके अनुसार हु के बाद वर्ब होगा, तो पीपल है, पुल्डल सब्जेक्ट है ये, इसलिए आर हुआ, सही है। बहुत सारे लोग हैं और पीपल था इसलिए यहाँ वर्ब हुआ, और पीपल है इसलिए यहाँ पर आर हुआ। बहुत सारे लोग हैं जो वंचित हैं ऑफ द मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज, मिनिमम जो बेसिक फैसिलिटीज है उससे वंचित हैं। कर आंसर है नो एरर। क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 4 5 रिपीट हो गया हमारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रपोजल विल बी पास्ड विद अ कंफर्टेबल मेजोरिटी। कहता है कि प्रपोजल पास कर दिया जाएगा कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ। विल बी पास्ड पेसिव है ना, यानी काम होगा सब्जेक्ट के ऊपर, तो प्रपोजल को पास कर दिया जाएगा कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ, मतलब बहुसंख्यता के साथ। इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप फेवर इट, यदि सभी मेंबर्स जो हैं फेवर करते हैं, B1 यानी कि पुल्डल वर्ब। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट भी तुम्हारा पुल्डल है। यदि सभी मेंबर्स यानी कि पुल्डल सब्जेक्ट है हमारा, भाई साहब सब्जेक्ट अगर पुल्डल है, वर्ब भी क्या होगा, पुल्डल होगा, यानी कि फेवर्स की जगह फेवर ही होगा, और सही है वो। इसका आंसर है नो एरर।
है ना। आइए देखिए क्वेश्चन ये तो रिपीट हो गया हमारा। जनरली पीपल हैव नॉट रिसेप्टिव। देखिए हैव के बाद कभी एडजेक्टिव नहीं आता, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। हैव के बाद कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता है, ये गलत है। ये VBI लिख लो, आप देख लो प्रीवियस में बहुत बड़े बड़े सवाल पूछे गए हैं। और याद रखने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा एग्जांपल याद रखिए आप। आई हैव गुड हम लोग कभी नहीं बोलते हैं, आई हैव गुड नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग, आई एम गुड। ठीक है, आई हैव ऑनेस्ट नहीं, आई एम ऑनेस्ट ऐसा बोलते हैं हम लोग। खैर आई, तो कभी भी हैव के बाद एडजेक्टिव नहीं आता है। IVE लगा है यानी एडजेक्टिव है, ये नहीं होगा। खैर आई, ही आउट नॉट हैव या ही आउट नॉट टू हैव। देखिए एक्सिलरी हमारा आउट टू होता है, आउट टू से बना है आउट टू हैव। तो नॉट जब लगाते हैं, जब दो एक्सिलरी ऐसा जो दो वर्ड से मिलकर बना हो, जैसे आउट भी है, ठीक है, और टू भी है, तो जब इसका नेगेटिव बनाना होता है तो नॉट हमेशा पहले वाले में लगता है। तो क्या हो जाएगा, आउट नॉट टू। क्या हो जाएगा, आउट नॉट टू। अब है इसी में कि आउट से ही बना है एक्सिलरी आउट टू हैव। ठीक है, आउट से बना है आउट टू हैव, एक एक्सिलरी है जो आउट से बना है आउट टू हैव। ठीक है ना, तो पहला जो इसमें है वो आउट है, तो नॉट हम आउट में लगाएंगे। ठीक है, नॉट लगा भी है, सही है। तो ही आउट नॉट टू लगाना चाहिए, ही आउट नॉट हैव नहीं, ही आउट नॉट टू हैव। आउट को एक्सिलरी नहीं है, आउट नॉट टू होता है या आउट टू होता है। When नंदनी डिसाइडेड टू लीव फॉर द ऑफिस, जब नंदनी ने फैसला किया ऑफिस के लिए रवाना होने का, नंदनी ने फैसला किया रवाना होने का ऑफिस के लिए, इट हैड बिकम डार्क, इट हैड बिकम डार्क। हैड के बाद भीतरी होता है, बिकम की जगह क्या होगा, बिकम का प्रयोग हम सब लोग करेंगे। नीदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द क्लोथ्स विच आई परचेज फॉर हिम यस्टरडे वर राइट। देखिए अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए नीदर नॉर से, तो भाग का प्रयोग हमेशा अंतिम वाले के अनुसार होता है। ना तो साइज ना ही कलर, कपड़े का कपड़ा जो मैंने परचेज किया कल, उसके लिए परचेज किया कल अच्छा था, ना तो साइज अच्छा था ना ही कलर अच्छा था। तो देखिए यहां से यहां तो सब रेफरेंस है भाई साहब, ना तो साइज ना ही कलर, ठीक है, ना ही कलर, कपड़े का कपड़ा जो मैंने उसके लिए कल खरीदा। तो अंतिम सब्जेक्ट क्या है, नॉट द कलर ऑफ क्लोथ्स, कपड़े का कलर भी नहीं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा। देखिए एक और चीज, जब भी हमारा स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन और वर्ब का यूज करना होता है, तो फर्स्ट नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, कलर नाउन ऑफ नाउन चल रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट भी है, तो हम फर्स्ट के अनुसार करेंगे। तो कलर ऑफ द क्लोथ्स, तो सब्जेक्ट क्या होगा, कलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब होगा, तो वर्ड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वॉज का यूज हम लोग करेंगे। वर्ड नहीं होगा, क्या होगा, वॉज का यूज करेंगे। ना तो साइज ना तो कपड़े का कलर जो मैंने परचेज किया अच्छा था, यानी कि ना साइज अच्छा था ना ही कपड़े का कलर अच्छा था। तो जब नीदर नॉर अगर दो सब्जेक्ट को जो, अब आप यहाँ इतना दूर छोड़ दो, सब कुछ देखो रेफरेंस है, छोड़ देता हूं, तो क्या बचेगा, आप देखो यहाँ बचेगा वर्ब, ये दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, तो कलर के लिए वेयर तो होगा, वर्ड तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है, मैंने 15-16 प्रश्नों का उत्तर दिया था। नेक्स्ट वर्ब का एक और वीडियो आएगा, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा, आपका कमेंट्स इस वीडियो को बहुत आगे लेकर जाएगा। और मैं चाहता हूँ अगर अच्छा लगे तो शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच, बाय।